डियर स्टूडेंट्स, आज हम पद्य खंड का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है घर की याद। तो देखिए बच्चों, घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र इसके कवि हैं। तो थोड़ा इनके जीवन परिचय में आपको बताती हूँ। तो देखो, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया और इनकी साहित्य व समाज सेवा के मद्देनजर भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से अलंकृत किया और इनका देहावसान 1985 में हुआ। तो देखो, इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम न ममम आदि हैं। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखो, इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक है। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। उन्होंने गांधीवाद में के हिंदी खंडों का संपादन करके कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के करीब है। अब देखो, इस कविता में घर की याद में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। तो देखिए, इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। कहने का मतलब है कि कवि को गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण जेल में जाना पड़ा और जेल में रहते हुए उनको घर के एक एक सदस्यों की याद आती है। वहां पर ये वर्णन भी करते हैं, देखेंगे इस कविता में आगे हम। उसे अपने भाइयों बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होंगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर हैं। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं, वो मौत या शेर से नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने 5वें बेटे को न पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूँ। हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो देखो बच्चों, घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो देखो, गिर रहा का मतलब क्या होता है? बरस रहा है। आज पानी बरस रहा है। और प्राण मन गिरना, प्राणों और मन में छा जाना। तो देखो, इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। कवि कहाँ है? जेल में है।
तो वो क्या देखते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और रात भर वर्षा होती रही है, रात भर गिरता रहा, पानी बहुत गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है और प्राण मन गिरता रहा है। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। तो देखो इसमें कवि क्या कहते हैं कि पानी बहुत गिर रहा है, कि पानी बहुत बरस रहा है और बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि की नज़रों में उनका घर घूमता रहा, घर नज़र में तिर रहा, कि रात भर उनको घर की याद आती रही, उस घर की याद आती रही जो उससे बहुत दूर है। यानी कि उसका घर बहुत दूर है, परंतु वह घर क्या है? खुशियों का भंडार है, पूरे भंडार। वो घर खुशियों का भंडार है जो उससे खूब दूर है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो देखिए उसके घर में 4 भाई हैं, घर के घर में 4 भाई, उसके घर में 4 भाई हैं और मायके में बहन आई, बहन मायके में यानी पिता के घर आई है, हाय रे परिताप के घर। और यहाँ आकर उसे दुख ही मिला क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है, इसलिए यहाँ पर आकर उसको सूचना मिली, खबर मिली तो उसको बहुत दुख हुआ। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। अब देखिए घर में आज सभी एकत्र हो गए कि सब जुड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं? वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं, चारों भाई भुजाएं हैं तथा बहनें प्यार हैं। भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं तथा बहनें स्नेह की भंडार हैं। तो देखो बच्चों, एक बार मैं आपको इसका सार बताती हूँ कि कवि ने यहाँ पर है ना पानी गिरने की 2 अर्थ दिए हैं। पहले अर्थ में यहाँ वर्षा हो रही है और दूसरे अर्थ में बरसात को देखकर कवि को घर की याद आती है तथा इस कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। बरसात के कारण कवि को अपने घर की याद आ गई, वह स्मृतियों में खो गया। क्यों, कहाँ है कवि? जेल में है। जेल में वह अकेलेपन के कारण दुखी है, वह भावुक होकर रोने लगा। कवि ने भाइयों को भुजाओं के समान कर्मशील व बलिष्ठ बताया है, वे एक दूसरे के सहयोगी हैं। उसकी बहनें स्नेह का भंडार हैं। सावन के महीने में ससुराल से बहनें मायके आईं, वहाँ सबको देखकर वे खुश होती हैं, परंतु एक भाई के जेल में होने के कारण वो क्या है? दुखी हो गई हैं। तो अब आगे देखो कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड्डी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो देखो बच्चों, गड्डी का मतलब होता है डूबना। गड्डी मीन्स डूबना। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आती है और उसे अपनी माँ की याद आती है कि माँ बिन पढ़ी मेरी, कि माँ मेरी अनपढ़ है और उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वो दुख में रची हुई है। माँ बहुत स्नेहमयी है। तो देखिए कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, और उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता, मतलब दुख का अनुभव नहीं होता। माँ का स्नेह इतना व्यापक होता है कि जेल में भी कवि है ना उसको अनुभव कर रहा है। और वो लिखना भी, अब देखो माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, कि माँ का स्नेह इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ, इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर रहा है।
अब वो अनपढ़ है, लिखना नहीं जानती, नहीं तो वो कोई पत्र अवश्य कवि को भेजती, इस कारण उसका पत्र भी नहीं आ सकता क्योंकि वो अनपढ़ है। अब देखो, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब कवि अपने पिता के बारे में बताते हैं कि पिताजी उनके अभी भी क्या है, चुस्त हैं। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी आगोश में नहीं ले पाया है। वो अभी भी दौड़ लगाए, वे आज भी दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। तो देखो, वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं है, डरते नहीं है, और शेर के आगे भी वो नहीं डरते हैं, शेर के आगे भी वो बहुत बहादुर है। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता, उनकी वाणी में ओज है, जोश है, उसमें बादल के समान गर्जना है। और जब वे काम करते हैं तो तूफान भी शर्मा जाता है। झंझा मीन्स तूफान, लरसता मीन्स शर्मा जाना। जब वो काम करते हैं तो तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात वे तेज गति से काम करते हैं। तो देखो बच्चों, माँ के बारे में तो कवि क्या बताते हैं कि वो दुखों में रची हुई है, वह निरक्षर है, वह बच्चों से बहुत स्नेह करती है। और कवि को माँ का पत्र इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो अनपढ़ है, निरक्षर होने के कारण वह पत्र भी नहीं लिख सकती। और उसके जो पिताजी हैं उन पर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं है, वो खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं, उनकी आवाज़ में बादलों की सी गर्जना है। और कवि अपने पिता के बारे में बताते हैं कि वो मौत से भी नहीं घबराते हैं, जिंदा दिल हैं। शेर सामने आ जाए तो भी वो नहीं डरते हैं। अब देखो, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर। तो देखो, दंड क्या होता है, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, देखो व्यायाम का तरीका, दंड व्यायाम का तरीका है। और मुगदर क्या होता है, व्यायाम करने का एक उपकरण होता है, जो मोगरी सी होती है उसको मुगदर बोलते हैं। और मुठ क्या होता है, पकड़ने का स्थान होता है, मुठ पकड़ने का स्थान। तो देखो बच्चों, कवि क्या कहते हैं, मतलब अपने पिता के विषय में कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर और मुगदर को दोनों हाथों से हिलाकर वे उनकी मुठों को मिलाकर जब नीचे आए होंगे तो उन्होंने क्या देखा होगा, नैन जल से छाए होंगे। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो देखो, जब पिताजी अपना कसरत करके, व्यायाम करके नीचे आए तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। किसको याद करके, कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। कवि को घर की याद सताती है और माँ बाप भाई बहनों को कवि की याद सताती है। अब देखो, 4 भाई 4 बहिने, भूजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। तो अब देखो, कवि को फिर अपने भाई बहनों की याद आती है। तो घर में 4 भाई और 4 बहनें जो सुरक्षा व प्यार में बंधे हैं, उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को 5वें की याद आई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तो देखो, जो पिताजी हैं उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा था, बुढ़ापा कभी उनको आया नहीं था, और वो 5वें को याद करके कवि का नाम लेकर जरूर रो पड़े होंगे। तो देखो, कवि के पिता गीता का पाठ करते तथा 260 दंड लगाकर मुगदर हिलाते, और फलस्वरूप क्या, उनका शरीर मजबूत बन गया तथा गीता पाठ के कारण मन साहसी हो गया है। और जब वो गीता का पाठ करके, व्यायाम करके नीचे आए होंगे,
और उसे अपने छोटे पुत्र यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र की याद आई होगी। वह उस समय जेल में थे। उस वियोग के कारण उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। कवि ने बताया कि उसके 4 भाई व 4 बहनें जो इकट्ठे रहते हैं, और जब कवि ने सब भाई बहनों को एक साथ देखा, खड़े या खेलते देखा होगा, तो उनका 5वें पुत्र की उनको याद आई होगी और उनका नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। अब आगे देखो, 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अब देखो, अभागा का मतलब होता है भाग्यहीन, और सोने पे सुहागा का मतलब अर्थ होता है वस्तु या व्यक्ति का दूसरों से बेहतर होना। अब देखो बच्चों, कवि क्या कहते हैं कि वह उनका भाग्यहीन 5वां पुत्र है, वह उनके साथ नहीं है, जो कि कवि को मतलब कवि के पिता को सबसे प्यारा लगता था। जब भी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो वो क्या हो जाते हैं, भाव विभोर हो उठते हैं। अब किस लिए, देखो, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो देखो बच्चों, हेटे का मतलब तुच्छ होता है, बेकार समझ लो, तुच्छ समझ लो। तो देखिए कवि क्या कहते हैं, आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है, बंधा बैठा है, जेल में बैठा है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। अब देखो, माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि ऐसा करते समय उसके मन में बहुत दुख बहा होगा। वह कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। तो देखो, लीक यानी क्या होती है, परंपरा होती है। तो देखो, इसमें कवि की जो माँ है वो कवि के पिता को समझा रही है। जब कवि के पिता भवानी प्रसाद को याद करके रोते हैं, तब माँ उनको रोने के लिए मना करती है, उनको समझाती है। क्या कहती है कि वह तुम्हारा मन समझकर, कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, वह आपके दिखाए मार्ग पे चला है और उसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है, ये ठीक ही है, ये तुम्हारी परंपरा ही है। यदि वह आगे बढ़कर वापस आता तो क्या होता, तुम्हारी परंपरा को अपमान करता। ये तुम्हारी परंपरा है कि तुम्हारे परिवार में स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के लिए कोई ना कोई जेल जाता रहा है। अब देखो, पाँव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो देखो, माँ ने क्या कहा, यदि वह आगे बढ़कर वापस आता, पाँव जो पीछे हटाता वापस आ जाता, कोक को मेरी लजाता, फिर मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। इस तरह हो ना कच्चे, अतः तुम्हें अधिक कमजोर होने की जरूरत नहीं है, रो पड़ेंगे और बच्चे, यदि तुम रोओगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। तो देखो बच्चों, माँ ने भवानी के पिता को कहा कि भावुक होकर आंखें नम मत करो, वह जेल में ठीक है और तुम्हारी मन की बात समझकर आज़ादी की लड़ाई में वो कूदा है और तुम्हारी परंपरा का निर्वाह उसने किया है, अतः तुम्हें मतलब दुख जताने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि भवानी के पिता देशभक्त थे और वो क्या चाहते थे, ब्रिटिश सत्ता को खत्म करना चाहते थे। इसी भाव को समझकर भवानी ने भी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। यदि कवि देश के सम्मान व रक्षा के कार्य से अपने कदम पीछे हटा लेता तो माँ की कोख लज्जा जाती। आज से यह है कि माँ पिताजी को समझाती है कि भवानी तुम्हारे ही आदेशों पर चलकर जेल गया है, तुम भी भारत माता को परतंत्र नहीं देख सकते हो, वह भी अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए जेल गया है, ये तो आपके परिवार की परंपरा ही है। अब देखिए,
पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो देखो, अब माँ की बात सुनकर पिता ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और न ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब ये बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेटी होगी। अब देखो, कवि है ना सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरियाली सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, कि मेरे पुण्य पावन तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम तो चाहे बरस लो, परंतु मेरी माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे और वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी न हो। वे मजे में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखो, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इस बस से सब वीरस है। तो देखो, इसमें कवि ने क्या कहा है कि मेरे माता पिता की आंखों में हे सावन आंसू न बरसे, वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी न हो। उनको ऐसे बताना कि मैं मजे में हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, बस अंतर केवल इतना ही है, क्या कि मैं घर पे नहीं हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है। अब देखो, वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुख में बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। देखो बच्चों, माँ की बात पे पिता ने क्या कहा था कि वो रो नहीं रहा है और न ही वे धैर्य खो रहा है। इस तरह उन्हें वो अपनी व्यथा छिपाने की कोशिश कर रहे थे और कवि ने सावन को ये संदेश देने को कहा कि वे मजे में है, घर वाले उसकी चिंता न करें, वह सिर्फ घर से दूर है। भवानी का जीवन रसहीन है क्योंकि वह घर से दूर है। पारिवारिक स्नेह के अभाव में वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है और कवि सावन से क्या कहता है कि तुम चाहे कितना भी बरस लो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि मेरे माता पिता मेरे लिए तरसे नहीं, मतलब आंसू नहीं बहाएं। अब देखो आगे, किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तो देखो बच्चों, कवि सावन से क्या कहता है कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, तुम उन्हें धैर्य देते हुए ये कहना कि मैं जेल में पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ वह काम करता है तथा परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है, उसे अनेक लोग चाहते हैं, उनसे शोक न करने की बात कहना कि भाई दुख मत करो, शोक मत करो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर शेर मेरा, भोजन ढेर मेरा। तो देखिए, अब कवि क्या कहते हैं कि मेरे घर वालों को, माता पिता को ऐसे कहना कि मैं यहाँ जेल में क्या हूँ, कि मस्त हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, यहाँ पर मैं मस्त हूँ, सुखी हूँ और सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ और मेरा वजन कितना है, 70 शेर हो गया, 70 किलो का हो गया और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। और हे सावन, मेरे माता पिता को जाकर ये कहना कि मैं यहाँ पर खेलता कूदता हूँ तथा दुखों को अपने नज़दीक आने नहीं देता, दुख डट कर ठेलता हूँ मतलब दुखों को मैं दूर भगा देता हूँ, दुखों को अपने पास आने नहीं देना। और ये ऐसे कहना कि मैं यहाँ पर मस्त रहता हूँ, परंतु उन्हें ये मत कहना कि मैं डूबते सूर्य सा क्या हो गया हूँ, निस्तेज हो गया हूँ, अस्त हो गया हूँ, मैं डूब गया हूँ। तो देखो, कवि है ना जेल की मानसिक यातनाओं को अपने माता पिता से छिपाना चाहता है ताकि उसके बूढ़े माता पिता अपने पांचवें बेटे के लिए चिंतित न हों। यहाँ कवि सावन को संबोधित करके कहता है वे अपने माता पिता को उसका संदेश दें, लेकिन उसको दुखी होना और उसको पीड़ित होना ये ना बताएं,
कवि जेल में उदास है, उसे परिवार की याद आ रही है, फिर भी वह झूठ बोल रहा है क्योंकि वह अपने परिवारजनों को दुखी करना नहीं चाहता। इस प्रकार कवि अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कर रहा है। कवि जेल में लिखता है, पढ़ता है, काम करता है, सूत काटता है तथा खेलता कूदता है। इस प्रकार से कवि दुखों का डटकर क्या कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। अब देखो आगे कि हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि सावन को ही कह रहे हैं कि हे मतलब रंगीले सजीले सावने, मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई मत बता देना। उन्हें ये मत कहना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम आदमी से भी दूर भागता हूँ। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो कवि क्या कहते हैं कि आप मेरे माता पिता को हे सावन ऐसे मत कह देना कि मैं मौन रहता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ। ये भी मत बताना कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ, मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। ये भी मत बता देना कि अगर तुम्हें ये सब बातें कहते हुए हे सावन तुम सावधान रहना, उन्हें कोई शक न होने देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। तो देखो कवि क्या कहते हैं कि हे सावन तुम पुण्य कार्य करना, तुम स्वयं बरस के धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू मत बहने देना, उन्हें मेरी याद मत आने देना। तो देखो बच्चों ये कविता तो पूरी हो गई अपनी। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।